नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। सच बात तो यह है कि इस समय कोरोना ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। हालांकि ये तेवर वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। चीन में तो हाहाकार मचा हुआ है और कह दिया गया अगले 90 दिन में 60% आबादी चीन की कोरोना से संक्रमित हो जाएगी और 14 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाएगी। हालांकि आज के भी आंकड़े बड़े भयावह हैं। इस समय एक हफ्ते में दुनिया में 36 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हुए एक हफ्ते में और 10,000 मौतें हो गई। चिंता की बात। जब ये आंकड़े सामने आए तो भारत सरकार भी अलर्ट हो गई। भारत सरकार ने जब अपने आंकड़े देखे तो उसे लगा कि हमारे आंकड़े तो लगातार गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं। 3 दिनों में तो आंकड़े और भी गिर गए। जहां पर 12 मौतें हुई थी वो अब और गिर गई है। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, जो वैश्विक चेतावनी है, उसके अनुसार भारत सरकार भी सतर्क हो गई। भारत सरकार ने आज 2 घंटे तक इस संबंध में बैठक की, जिसमें एक्सपर्ट भी थे, अधिकारी भी थे और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया स्वयं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तमाम फैसले लिए गए। बूस्टर डोज बढ़ाओ, क्योंकि उनकी जो प्रतिशत है वो 27% है, बहुत गलत है। सीनियर सिटीजन को बूस्टर्स लगाओ, बीमारों को बूस्टर्स लगाओ, एक बार फिर से अभियान चलाओ और भीड़ भाड़ में मास्क का प्रयोग हो जाना चाहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। इस तरीके के तमाम सतर्कता के निर्देश भी राज्यों को दिए गए। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया। आज ही सीएमओस को निर्देश दे दिए, जिलाधिकारी को निर्देश दे दिए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं अस्पतालों में होनी चाहिए, क्योंकि जो एक नया वेरिएंट आया है BF7 वो बड़ा खतरनाक है। और ये भी कहा गया कि इस समय 75 वेरिएंट जो है बहुत तेजी के साथ घूम रहे हैं। कौन सा वेरिएंट हमारे यहाँ अटैक कर रहा है, इसकी जानकारी के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाए, जांच भी कराई जाए, पॉजिटिव केस आए। हमारे जो नीति आयोग के मेंबर हैं, जो स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर BK पाल, वो कहते हैं कि वैसे तो सामान्य दिनों में जो आजकल जाड़े हैं खांसी जुकाम हो जाता है, लेकिन बेहतर होगा कि जिन लोगों को खांसी जुकाम हो वो अपनी जांच भी करा ले, शायद कोरोना के लक्षण मिल जाए। वैसे 90% नहीं मिलेंगे, फिर भी मिल जाए। बहरहाल इस तरीके की सतर्कता जरूरी भी है और जागरूकता भी होनी चाहिए। अब मैं देख रहा था कि जब ये शुरू हुआ तो लोग कहने लगे भाई बूस्टर लगवाई कि नहीं लगवाई, सीनियर सिटीजन्स के लिए विशेष रूप से। लेकिन इसी बीच में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। इस समय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, भीड़ भी हो रही है, इसमें भी दो राय नहीं है। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से हरियाणा में पहुंच गई, तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भारत सरकार ने चिंता जता दी और एक पत्र लिख दिया राहुल गांधी को स्वास्थ्य मंत्री ने। और पत्र में उन्होंने आगाह किया कि कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है, तो आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराइए और उन्हीं लोगों को शामिल कीजिए जिन्होंने टीकाकरण करा लिया हो, बूस्टर लगा लिया हो। मास्क पहनवाइए, दूरी बढ़ाइए
और सफाई की पूरी व्यवस्था करिए, हाथ धोते रहिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दीजिए। बस ये शब्द जैसे ही पत्र में आए तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस ने कहा ये जानबूझ करके किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जो भीड़ उमड़ रही है, जो एक माहौल बन रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। बल्कि उल्टा जो है पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी है, क्या कोई स्वास्थ्य इमरजेंसी लागू हो गई है? और पहले चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने त्रिपुरा में रैली को संबोधित किया। हाल में गुजरात गए और गुजरात में उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया, भीड़ थे, उस समय आपको कोरोना नहीं दिखाई दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि आप कोरोना टेस्ट की बात करते हैं, इस रैली से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नर्वस सिस्टम गड़बड़ हो गया। तो कांग्रेस ने कहा कि इनका नर्वस सिस्टम की भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल एक बड़ी कंट्रोवर्सी कोरोना के नाम पर राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के शुरू हो गई है। क्या वास्तव में अगर कोरोना फैल रहा है तो लोगों को सजग न किया जाए? क्या उनसे न कहा जाए कि आप अपनी रैली को रद्द कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए? और यदि कहा जाएगा तो क्या उसमें राजनीति आ जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर दिवाकर मिश्र। डॉक्टर दिवाकर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ है कांग्रेस से तुफैल अहमद। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तुफैल, ये बताइए कि कोरोना फैल रहा है, चीन से लगातार खबरें आ रही हैं, जहां पर इतनी मौतें हो गई हैं कि लोगों को अंतिम संस्कार स्थल पर लाइन लगाना पड़ रहा है। और कोरोना पहले से वहां पर 4 लहरें आ चुकी है और भारत भी इसे झेल चुका है। सेकंड जो लहर थी कितनी खतरनाक थी। तो अगर इस विषय में राहुल गांधी को एक पत्र स्वास्थ्य मंत्री ने लिख दिया तो इसको लेकर के ये जो वार पलटवार का दौर है और आपने तुरंत इतना ज्यादा उसको राजनीति से जोड़ दिया, ये क्या उचित है? क्या आप चाहते हैं कि कोरोना फैले पूरे देश में? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज है कोरोना के समय कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सहयोग किया सरकार को और देश के लोगों को। रही बात समय की, देखिए जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये पदयात्रा शुरू हुई और जिस तरह से उसको अपार जनसमर्थन मिलता गया, आगे बढ़ती गई यात्रा, तो भाजपा को बेचैनी बढ़ती गई। दूसरी समस्या आई चीन की। आज चीन का मुद्दा सबसे गर्म मुद्दा है और जो भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बहाना मिला और बहाने के जरिए भाजपा ने यह चिट्ठी राहुल गांधी जी को जारी करी। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी आपने जिक्र किया जब दूसरी लहर आई थी, आपको याद होगा कि झारखंड और बंगाल में चुनाव थे और यही प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री लगातार वहां पर रैलियां कर रहे थे। तब क्या इनको नैतिकता याद नहीं आई थी? और दूसरी लहर का ही बजाय भाजपा की जो रैलियां और उनके द्वारा इनकी नीति के कारण आई थी। रही बात कोविड की, कोविड के नियम का सबसे पहले अगर पालन करना चाहिए था, इस देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, इस देश के गृह मंत्री को करना चाहिए था। आज अगर स्वास्थ्य मंत्री अगर गाइडलाइन जारी करने का काम कर रहे हैं तो गुजरात के चुनाव में जो रोड शो हो रहा था, गुजरात के चुनाव में जो जबरदस्त रैलियां प्रधानमंत्री कर रहे थे, क्या उसमें कोविड की लहर नहीं दी थी? क्या कोविड का खतरा नहीं था? निश्चित तौर पर भाजपा ने घबरा कर किया है। और अगर ये कोविड इस तरह का प्रभावी होगा वैश्विक स्तर पर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सहयोग करेगी। लेकिन आप अगर उसको टारगेट बनाएंगे, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखेंगे, अरे चिट्ठी लिखनी चाहिए आपको राज्यों को,
चिट्ठी लिखनी चाहिए आपको अपने केंद्रीय मंत्रियों को, जो लगातार एमसीडी के चुनाव में पूरी भीड़ लेके चल रहे थे दिल्ली के अंदर। क्या आपको उस समय एमसीडी के चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा था? जब डॉक्टर साहब सबसे बड़ी चीज आप देखिए, पूरा देश में लाखों लोग डेंगू से मर गए, तब क्या मनसुख जी चुपचाप बैठे थे? कहीं ना छिड़काव नहीं हुआ पूरे देश के अंदर। हमारे कानपुर के अंदर कितना हर घर हर दूसरा घर डेंगू से पीड़ित था, तब कहा ये स्वास्थ्य मंत्री कहां थे, कहां इनकी सरकारें थी? तो आप देखिए कोविड-19 में जिस तरह लाशों का मार लगे, इस देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई, इसके लिए जिम्मेदार भाजपा है। आज जब हरियाणा के अंदर हमारी राहुल गांधी जी की पदयात्रा इंटर हो चुकी है, उसके बाद अपार जनसमूह जैसा उमड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा उसमें अड़ंगा लगाना चाहती है। ठीक बात है दिवाकर जी, आप अड़ंगा क्यों लगाना चाहते हैं? मैंने कोरोना के नाम पर आप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका उद्देश्य है कि नफरत तोड़ो भारत जोड़ो, तो उस यात्रा को आप अड़ंगा लगा रहे हैं। क्यों आप अड़ंगा लगा रहे हैं? तुफैल जी की बात आपने सुनी? आपकी बात भी सुन रहा हूँ, तुफैल जी की बात भी सुन रहा हूँ, अन्य लोगों की भी बात सुन रहा हूँ। मुझे केवल इतना कहना है कि पिछली बार जो भारत के नागरिकों ने कोरोना का कहर ढाया, उसके लिए तबलीगी समाज जिम्मेदार था। और जिस तरह से गलत बोल रहे हैं आप। हाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप अगर पढ़ के आया करिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है तबलीगी जमात जिम्मेदार नहीं थी। आप उसको अपनी नाकामियों को तबलीगी जमात में मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए। एक काम आप करिए कि जब दिवाकर जी बोल रहे हैं, हम आपको मौका देंगे, आप उसके बाद बोल लीजिएगा। चलिए वो अगर आपको नहीं अगर आपको मेरी बात याद न रहे तो कागज कलम लेके लिखते जाइए, उसके बाद उसकी सफाई आप परेशान न होइए, हम बता देंगे। तो फिर ये कोई ढंग थोड़ी है कि डिबेट में किसी की बात को चलिए बीच में बाधक बन करके खड़े हो जाना। यही तो कांग्रेस ने पूरे देश में किया, तभी तो निपट गई है। तभी तो आप झूठ बोलते बैठे। सुनो पहले सुन लीजिए तुफैल। आप दिवाकर जी बोलिए, आपको पूरा मौका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी बात कहिए अपनी। जब पिछला कहर भारत ने झेला तो उसके लिए न जाने विश्व के किन किन देशों से हमारे तबलीगी समाज के लोग आ गए थे, और उन्होंने चीन से लेकर के आए, कहां से लेकर के आए, वो किस तरह से दिल्ली के एक मस्जिद के अंदर गिरफ्तार किए गए, कैसे पकड़े गए, किस तरह से कोरोना का कंट्रोल जो है भारत ने किया, ये हम सब लोगों को याद है। और उसके बाद कितनी मौतें हो गईं उन लोगों की ना समझी के कारण, जिन्होंने यहाँ पर कोरोना का जहर ला करके डाल दिया भारत के अंदर। भारत ऋषियों का देश है और यहाँ पर इस तरह की विपत्तियों का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब इस तरह का एलिमेंट होता है जो भारत विरोधी है, राष्ट्ररोधी है, और वो राष्ट्र की व्यवस्था के साथ स्वयं चल नहीं सकता है, इन लोगों के कारण ये इस तरह की विपत्तियां आती हैं। आज मैं ये कोई चिट्ठी उट्ठी की बात नहीं है, आज मैं उन सभी बंधु बांधवों को सजग करना चाहता हूं कि जो राष्ट्र की धारा के साथ नहीं चल रहे। आज देश को आवश्यकता है कि इस तरह की जो भी परिस्थितियां हैं, विपत्तियां हैं, उनको मिलकर के सामना करें, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे आतंकवाद संबंधी हो, चाहे पर्यावरण से जुड़ी हुई हो। अब आप अगर विष की बेल लगाएंगे तो अमृत कहां से पाएंगे? तो इस तरह का भाव लेकर के हमें देश के अंदर अपनी जो परंपरा है ऋषि मुनियों की, उनके साथ चलना चाहिए। अब कोई चिट्ठी आ गई तो उसमें कौन सी दिक्कत है भाई?
आप सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। दिवाकर जी, चिट्ठी आई है कि आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दीजिए, अरे भाई पालन करिए, ऐसा है ना कर दीजिए कि इसलिए इनको परेशानी इस बात की है कि आप उसको बंद कराना चाहते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। परेशानी से लिए है कि इतना सब कुछ जोड़ने के बाद भी 4 आदमी जुड़ नहीं पा रहे हैं। और गुजरात में तो दशा ये हो गई कि ये पिछली बार से भी कम पर आ गए, हालत इनकी है खराब। इसलिए ये किसी दूसरे पर जो है वो बड़ा अच्छा मुहावरा है ना, आप तो विद्वान है हिंदी के, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कुछ कर पा नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं मनसुख भाई ने चिट्ठी क्यों लिख दी। अरे भाई, मनसुख भाई केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं और पूरे देश में कहीं पर भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आएगी उसे दूर करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं और ये लोग जो है अनावश्यक रूप से जो है उसको लिए जो है घूम रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, सभी भाई बहन मास्क लगाएं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मोदी योगी के साथ चलें, सब ठीक चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर M.A. नकवी। नकवी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नकवी जी, अभी इस समय चर्चा ये हो रही है कि कोरोना पूरे वैश्विक स्तर पर तेजी के साथ फैल रहा है, हालांकि हमारे भारत में निरंतर गिर रहा है, लेकिन हम किसी भी चेतावनी से और किसी की परिस्थितियों को इग्नोर नहीं कर सकते। और यही कारण है कि चाइना में जिस तरीके से फैल रहा है और पूरे विश्व में आबादी उससे प्रभावित हो रही है, उसको देखते हुए भारत सरकार ने भी सतर्कता बरती है और राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है कि आप या तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराइए, वरना आप अपनी ये जो भारत यात्रा है इसको रोक दीजिए। अब जरूरत इस बात की है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इस बात को लेकर के कांग्रेस बहुत नाराज हो गई है, कह रहे अरे 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 ये तो हमारी यात्रा रोकना चाहते हैं कोरोना के नाम पर ये, और एक बार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए वर्मा जी, मेरा ऐसा मानना है जी कि जो ये चिट्ठी लिखी गई है जी, बहुत अच्छी बात है। कोरोना का जो नियम है या गाइडलाइन है, निर्देश, उसका सबको पालन करना चाहिए। लेकिन मामला सारा गड़बड़ तब हो जाता है कि आज इनकी यात्रा में आपको मास्क भी लगाना याद आ रहा है, लेकिन इससे पहले आपने देखा होगा कि चाहे वो उत्तराखंड रहा हो, चाहे वो क्या नाम है उत्तर प्रदेश में रैलियां हुई हों, या और भी जहां पर जो है चुनाव लड़ा है विपक्ष ने और सत्ता पक्ष ने, तो वहां हमने ये देखा है कि वहां कोरोना की धज्जियां उड़ती हैं। तो एक तरीका ये होना चाहिए ना कि भाई अगर उन्होंने नहीं लगाया है तो आप भी ना लगाएं, और अगर उन्होंने लगाया है और आप नहीं लगा रहे हैं तो वो क्या नाम है अच्छी बात नहीं है। और हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेचैनी जो है सत्ता पक्ष को जो है इस भारत जोड़ो यात्रा से, क्योंकि 24 तारीख को डीएमके वाली कोजिमोनी भी पहुंच जाएंगी, कमला हसन जो है सुपरस्टार वहाँ के वो भी पहुंच रहे हैं, और लोग जो हैं यूट्यूब पे भारी संख्या में इसको समर्थन दे रहे हैं। अब देखिए आदमी की कीमत नहीं रह गई है, सोशल मीडिया जो है वो साथ है, और उसमें राहुल गांधी जो है 7 सितंबर से लेकर आज तक भारत जोड़ो यात्रा के कारण कुल मेरा ऐसा मानना है कि उनकी फॉलोअरशिप भी बढ़ी हुई है और YouTube पे वो काफी देखे जा रहे हैं। तो अब रैली वैली का सब मामला तो उतना अच्छा रह भी नहीं गया है। वर्चुअल जो है आपकी कनेक्टिविटी क्या है, कनेक्टिविटी ये कि उनकी अच्छी खासी लोगों से बढ़ भी रही है और आगे जो है ठीक भी रहेगा। और अभी मेरा ऐसा मानना है कि जितना पैसा सरकार ने या जो पुराने चुनाव हुए हैं, राहुल गांधी को पप्पू एज ए ब्रांड बनाने में 4,000 करोड़ खर्च किए, 5,000 करोड़ किए, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन संभवतः इससे कम पैसा उनको पप्पू बनाने में नहीं हुआ होगा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो फेंकू की श्रेणी में आ गई है। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि इसमें जो है जितनी ये कहीं ना कहीं हताशा दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी की। आप बहुत ठीक बात कह रहे हैं। तो फिर आप नकवी साहब की बात से खुश तो हुए होंगे निश्चित रूप से, लेकिन आपने भी कहा कि वो जब नगर निगम के चुनाव हुए तब ये लोग इतना कर रहे थे, और तो जब नगर निगम के चुनाव हो रहे थे उस समय कोरोना की इतनी अलार्मिंग पोजीशन नहीं थी। आपने गुजरात की बात की, गुजरात में भी उस समय कोरोना की इतनी अलार्मिंग पोजीशन नहीं थी। अलार्मिंग पोजीशन तो अब हुई है, जिस कारण अब जो है उनको पत्र लिखना पड़ा, सतर्कता बरती, क्योंकि इसके पहले भारत सरकार भी सतर्कता नहीं बरत रही थी। लेकिन आज मीटिंग भी हो गई, अब कहा कि हर सप्ताह में समीक्षा करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा संदेश है जिसके कारण सरकार जो है सचेत हुई है और राहुल गांधी से अपील की है। तो इसमें हर्ज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसे नकवी भाई ने कहा वो कुछ सही बात कही। दूसरी बात मैं आपके पे आता हूँ, जब बूस्टर की बात आई, भारत सरकार ने कहा कि बूस्टर से जो मौतें होंगी उसके मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक, आपने कहा कि वहां 27% लोगों ने भी बूस्टर लगवाया है। आप बताइए कि जब भारत सरकार खुद गैर जिम्मेदाराना बयान देती है, इनके जो पहले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, पूरे कोरोना काल में वो अपनी बीवी के साथ बैठ के मटर छीलते रहे, हर्षवर्धन जी। मनसुख जी जो हैं, पूरा देश डेंगू से मौतें हो रही थी, ये गायब थे। देखिए, भारत जो वैश्विक कोरोना है, अगर वो बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उसको पालन सबको करना पड़ेगा। देखिए, पालन करना पड़ेगा, लेकिन मंशा, देखिए मंशा क्या है। अगर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती तो ये सरकार चेतती भी नहीं। और इनका कहीं ना कहीं एक गुप्त एजेंडा है कि इसी बहाने इस यात्रा को टारगेट करो, राहुल गांधी को टारगेट करो, और जिस तरह भी मेरे बगल में बैठे भाई बता रहे थे, जमाती जो इनका झूठ सुप्रीम कोर्ट ने उजागर कर दिया, आज भी ये झूठ बोल रहे हैं बैठ के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ के आए होंगे। तो जिस तरह से जमात के ऊपर इन्होंने झूठा आरोप लगाया था, आज वही बीजेपी फिर वही काम करने जा रही है। अपनी नाकामियों को, अपनी जो है जितनी कोविड में इनकी नाकामियां रही, और अब तक स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामियां रही, वो कहीं ना कहीं ठीकरा राहुल गांधी की ओर ले जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता हैं, और कांग्रेस ने हमेशा देश हित में बात करी है। इन्होंने इस देश को, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। घाटों पर लाशें जमा थी, कहाँ इनके मंत्री थे, कहाँ इनके प्रधानमंत्री थे, कहाँ इनके मुख्यमंत्री थे। लोगों के पास लाश जलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। और आपने देखा डॉक्टर साहब, कानपुर में लोग सिलेंडर के लिए मर रहे थे, तब ये भाजपा नेता अपने घरों में दुबके बैठे थे, और कांग्रेस के युवक, कांग्रेस के हमारे लोगों को सिलेंडर वितरित कर रहे थे। इनको शर्म नहीं आती है? इस देश से माफी मांगनी चाहिए। और आज कोविड की रही बात, कोविड की डॉक्टर साहब, अगर ये वैश्विक है, हमारे फिलहाल जो जैसे आपने पहले आंकड़ा दिया, हमारे देश की में स्तर गिर रहा है। और लेकिन क्योंकि इनको राहुल गांधी की यात्रा को टारगेट करना है, तो इन्होंने पूरा टारगेट बना लिया है, और इसको आगे चल के ये टारगेट के रूप में लेंगे भी। ठीक बात, हो गया। दिवाकर जी, ये बात जैसा नकवी जी ने कही, उसमें बड़ी दम लग रही है कि एक जो फिजा बनाई गई राहुल गांधी की, पप्पू, और जिसमें करोड़ों हजार रुपए खर्च कर दिए गए, कहते एक तो आज उसकी ये छवि नहीं रही भारत जोड़ो यात्रा से, और दूसरा भारत जोड़ो यात्रा से कुछ हो ना हो, बल्कि एक नया इन्वॉल्वमेंट भी पैदा हो रहा है। लोग जुड़ रहे हैं, और अच्छे खासे लोग जुड़ रहे हैं, हस्तियां जुड़ रही है। कहते हैं कि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी विचलित है। तो उसने एक कोरोना का एक नया जो है मुद्दा उठा करके, और इस रैली को बंद करने या फिर इसी के सहारे इस यात्रा को फ्लॉप करने की जो प्रयास किया है, वो वस्तुस्थिति ये है। ये हमारे नकवी साहब कह रहे हैं। बताइए अब क्या कहेंगे आप? देखिए, नकवी साहब खुद पप्पू से प्रभावित हैं, इसीलिए पप्पू की चर्चा कर रहे हैं।
नहीं तो जब राहुल गांधी अगर की मामला है तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे तो क्या अरे भाई, नरेंद्र मोदी की करेंगे? आप क्या सही बात आप कर रहे हैं, स्वीकार आप कर बात कर रहे डॉक्टर हैं। साहब, जब आप राहुल गांधी की यात्रा रोकने की बात कर रहे हैं, आज हम इसी पर डिबेट कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की चर्चा नहीं की जाएगी तो किसकी की जाएगी? आपके स्वास्थ्य मंत्री की की जाएगी, आप क्या कह की दीजिए जाएगी? कि डॉक्टर साहब, पप्पू ने- डॉक्टर साहब, ये पप्पू नहीं है। राहुल हाँ। गांधी और पप्पू में अंतर है। हाँ, अच्छा, जो नकवी साहब ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब वास्तव में नकवी साहब जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट के जहन में भी पप्पू है। तो ये वास्तविकता है। अगर पप्पू ना होता तो आज हमारे नकवी साहब पप्पू क्यों बोलते? नहीं, पप्पू ने कहा कि आपने जो छवि बिगाड़ दी, देखिए नहीं, नहीं, वो देखिए, आप बात बोल तो बताइए। उन्होंने कहा कि पप्पू को आपने फेंकू जो बोला, फेंकू की बात कर लो। पप्पू की छवि बनाई, अपने फेंकू की। करोड़ों हजार रुपए खर्च करके अब जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई है, ये वो नहीं, कह नहीं। रहे हैं। इससे आप लोग परेशान अरे हैं। डॉक्टर साहब, परेशान कोई नहीं है। हाँ, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि नकवी साहब जैसा सीनियर जर्नलिस्ट पप्पू कह रहा है, इसका मतलब वो पप्पू है। अरे नहीं तो पप्पू क्यों कहा जाता है? अरे फेंकू की बात तो कर लो। अब जो है विषय को जो आपने कहा, इनकी जो यात्रा निकल रही है, ये ना तो इससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पे कोई असर पड़ रहा है और ना ही किसी अन्य की सेहत पे असर पड़ रहा है। अगर ऐसा होता कि बड़े चमत्कारिक यात्रा चल रही है हमारे पप्पू भाई की, तो फिर दिल्ली में कुछ असर करता इनका काम की ना करता कि केजरीवाल की जो है हवा बहती चली हिमाचल जाती। प्रदेश का पाकिस्तान में है एक का? मिनट, एक मिनट, हाँ। देखिए, बीच में ना बोला को। नहीं, हिमाचल की बात बिल्कुल है। अरे पूरे तो- डिबेट में हिमाचल लाते नहीं ऐसा है। हो। शर्म आती है क्या हिमाचल का नाम लेते हुए, जहाँ पे हार हुई है? एक मिनट जब आपकी बारी आए तो आपने आप, हिमाचल का नाम भी तो ले लो। जब आपकी बारी आए तो आप हाँ, तो नहीं। हिमाचल नहीं, वनांचल की बात भी करना। मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन सुनने का मादा रखो मेरे भाई। जल्दी आप अपना खत्म करिए। हाँ, मैं जल्दी इसलिए नहीं खत्म कर रहा हूँ कि विषय लंबा आप लाते हो तो जल्दी कैसे खत्म नहीं, होगा? इसलिए कह रहे हैं कि जो आपने बात की कि कुछ नहीं कर पाए, ये बिल्कुल आपके, तो आपने दिल्ली की बात की। भाई, आगे क्या? इनकी जो है एमसीडी के चुनाव में जिस तरह ठीक है, वहाँ पे आप आप- पार्टी ने जो है आप 15 साल बाद पैदल हो गए वहां पे, तो आप अपनी बात करो ना। अरे भाई, हम तो 15 साल रहे, तुम तो पैदल अभी तो हो नहीं। गए। चलिए चलिए, हो लेकिन गया। बहस मत किया एक करो। मिनट। जब आपकी अरे अपने बारी हाथ आए, स्वीकार कर लो, किसी ने हराया, आप हट गए। अरे मैं हो गया। बीच में डिस्टर्ब ना किया करो, सलीका सीखो। अरे बेटा। हमने सलीका मार रहा, तुम गलत बात क्यों कर रहे हो आप? सलीका सीखो। एक मिनट, हम गलत बात अगर करेंगे, दिवाकर- जब आपकी बारी आए दिवाकर- नोट कर लो कागज में, एक उसका जवाब दे दिवाकर देना। एक बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। चलिए, हो गया। अब मैं आपकी बात समझ गया। नकवी से बात कर कुल मिलाकर के अच्छा। डॉक्टर साहब, ये कोई असर नहीं है। क्या हो गया? बस समझ पप्पू गया, पप्पू ही है, चलिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चलिए, हुआ। चलिए। और भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी देश में असर नहीं हुआ। चलिए, हो गया। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार काम करेगी, हमारे 135 करोड़ लोगों की चिंता करेगी, ठीक बात उनका है। ध्यान रखेगी। और जिस तरह से ये लोग पूरे भारतवर्ष को कोरोना हो के गया। कहर में झोंकना चाहते हैं, ये कतई चलने वाला नहीं है। ठीक बात, मैं हो ये गया। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। बहुत सही बात। लखवी जी, आपने सुना, और ये बात तो एक समझ में आती कि जिस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, दिवाकर जी ठीक कह रहे हैं, और इनका अपना तर्क भी उचित हो सकता है कि इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। और इनका ये भी कहना कि अगर कोई कांग्रेस में कोई नया जुड़ाव आ रहा हो, कोई नया वोट बैंक आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, नंबर एक। और नंबर दो, ये कह रहे हैं कि जब इनकी यात्रा निकल रही थी और तो दिल्ली में जो एमसीडी, वहाँ ये कुछ नहीं कर पाए, और गुजरात में जो स्थिति थी वो और गिर गई जा करके, माने बड़ी दयनीय स्थिति पहुंच गई है। इसका कारण आप क्या मानते हैं नकवी जी? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी तब तक जो है अपना जो है जोर नहीं दिखाएगी, तब तक आप फ्रंट पे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को रखेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमारे भाई ने भी कहा कि हमारे जहन पे जो है
पप्पू हावी है। तो देखिए पप्पू की कहानी तो एक एडवर्टीजमेंट था, उससे शुरू थी कि ये पप्पू को नहीं जानता, ये पप्पू को नहीं जानता, ये पप्पू को नहीं जानता। ये इतिहास है पप्पू का कि यार ये बताओ इस आदमी को जो है कुछ जानकारी नहीं है और ये पप्पू को नहीं जानता, इतना बढ़िया पंखा। हमारा कहने का आशय ये है कि जो हमारे दिवाकर भाई ने ये कहा कि मेरे दिमाग में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को इतनी बार जाना पड़ा गुजरात, तो फिर पप्पू का हुआ किस पे है? आप गए कि नहीं गए हैं? फिर हार्दिक पटेल को भी लिया, तमाम आपने किया, पूरी मशीनरी का भी उपयोग होता है। और क्या नाम है, सेकंड रंग लीडरशिप तो कोई है नहीं। ये उतना ही बड़ा सच है कि 4 बजे से काम शुरू कर देता है भाजपा का केंद्रीय मंत्री, लेकिन केंद्रीय मंत्री की ब्रांडिंग नहीं होती है। यहाँ पर वही वाला काम चल रहा है, अधिनायकवाद, कि हम जो हैं क्या नाम है, किसी दूसरे पंक्ति के नेता को नहीं तैयार करेंगे। और मोदी जी, ईश्वर उनको दीर्घजीवी रखे, स्वस्थ रखे, और वो 16 घंटे काम भी कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। तो इतना काम जब कर रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जो हैं वो कर रहे हैं, चाइना से क्यों नहीं बुला के चाइनीज के एम्बेसडर को डिमार्च करा कि आप जो है हमारे यहाँ जो है वो ला रहे हैं, वुहान में जो है इतने दिन से लगा हुआ लॉकडाउन, वहां पर जो है एक आदमी सड़क पे आप चलता दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पप्पू नहीं है, वहाँ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत छोड़ो यात्रा नहीं है। और यहाँ तो एयर कंडीशन मामला जो है हो गया है पूरा। अब भारतीय जनता पार्टी में वही संस्कृति पनप गई है जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, जो और इंदिरा जी के समय में जब ये बात हुआ करती थी कि किसी और को आगे नहीं बढ़ने देते, तो आज की तारीख में उनकी स्थिति भी बरगद के पेड़ ऐसी हो गई है कि नीचे कोई और नहीं आएगा। तो ये एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। हिमाचल की बात हुई है, हिमाचल में हमेशा सरकार पलटती है, बैठती है राजस्थान की तरह, इसलिए वहां पर जीत गए हम ये मानते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया ये जो है कांग्रेस वालों ने, लेकिन फिर भी जीते तो ही हैं। सब जनता ने निर्णय दिया है एक एक का, एक को दिल्ली, एक को हिमाचल और एक को गुजरात। अब गुजरात में आपकी सफलता के कीर्तिमान जो है मोरबी के बाद भी हुआ, और मोरबी के बाद भी हुआ, और क्या नाम है 5-5 किलो का रोड शो भी हुआ। लेकिन ये भी अगर ये अपने दिल पे हाथ रखकर सोचेंगे तो इनको लगेगा कि यार जैसा 25 किलोमीटर का शो और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व जो हाउडी और कहाँ जाता है तो लाखों लोग जो है सुनने आ जाते हैं, उतना अच्छा शो नहीं हुआ। ठीक बात है। एक तो ये बात है। अब हम लोगों की बात आ रही है कि भारत में कोरोना से अब कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि हमारी आबादी जो है वो हर्ड इम्यूनिटी है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि भाई जहां भीड़ भाड़ का इलाका होगा तो वहां पर एक समय ऐसा आता है कि जिसमें जो है आपकी बॉडी सिस्टम जो है इम्यून हो जाती है और वो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप पुराने आंकड़े देख लीजिए, जो बंगले में रहा है वो पहले मरा है, और जो गम्मू खा के हाथ गली में रह रहा है वो नहीं मरा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। और बाकी पप्पू जो है या राहुल गांधी जी, परिपक्व देश की जनता उनको कब मानेगी, ये तो अच्छा नकवी, एक लाइन में जरा मुझे ये बताइए कि हर जगह मोदी का चेहरा लाया जाता है, ठीक है ना, गुजरात पे लाया और वो ओवर यूज हो गया, उसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। चलिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि हिमाचल में क्यों नहीं चेहरा चला मोदी का? नहीं, वहां नहीं चला, बंगाल में भी नहीं चला था, और भी तमाम जगह नहीं चलेगा। लेकिन आप जो है एक चेहरे को अत्यंत एक्सपोज कर देते हैं, बार बार आप एक्सपोज कर रहे हैं, तो आदमी की रुचि कम हो जाती है। गुजरात से चूंकि मीडिया जो है वो भाई हमारे नहीं मानेंगे, लेकिन कंट्रोल तो भाई आप भी जानते हैं कि पूरी तरीके से भारत में पत्रकारिता का जो सिद्धांत है उनका उन्मूलन हो गया है। लोग अब दूसरे लोगों के जो है यूट्यूब सुनते हैं, और वो क्या नाम है नेशनल चैनल में जो है टीआरपी सबकी डाउन हो गई है। और जो लोग जो है सरकार के विपक्ष में बोलते हैं वो आउट हो जाते हैं। ठीक है, अभी एनडीटीवी का मामला आपने देख ही लिया। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है,
और ये कहा जा रहा है कि इस यात्रा से परेशान भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मुद्दा छेड़ करके कोरोना का जो है उसे रद्द कराने का एक भरसक प्रयास किया है। और ये जनता में छवि भी खराब करने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए कोरोना है देश में, लेकिन ये मानते नहीं है। हालांकि कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है, अशोक गहलोत भी कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जो है तुफैल से सवाल पूछेंगे। तुफैल, हमको जरा ये समझाइए कि अभी जो ये चर्चा हो रही कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, पब्लिक का कहीं को, हाँ आप जा रहे हैं, लोग देखने के लिए आ जाते हैं, एक वहाँ के स्थानीय लोग जुड़ गए, थोड़ा सा आपके साथ हो गए, आपको भीड़ भाड़ लगी, लेकिन जैसे जनता का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे कि पहले भी रथ यात्राएं निकली हैं, पब्लिक सड़क पर निकल आया करती थी, सब कुछ हो जाता था और उसका माहौल बनता था और उसको राजनीतिक लाभ भी उठाया जाता था। कुछ भी हो, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अपना पब्लिक में न तो इन्वॉल्वमेंट पैदा कर पाई, और चुनाव की बात देख लीजिए कि गुजरात में जो स्थिति रही या जो दिल्ली में जो स्थिति रही, ठीक है आप हिमाचल में जीत गए, उसका कारण वहाँ के मुख्यमंत्री को भी माना जाता है। मेरा सीधा सीधा कहना है कि ये पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं पैदा हो पा रहा है, और आप जो है हल्ला ये मचा रहे हैं कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा रोकना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जब से कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई, अब आपने देखा होगा, अभी हमारे नकवी जी बता रहे थे, आप देखिए सर कम पड़ जाएंगे, आप उसका अपार भीड़, जिस बात को आप कह रहे हैं कि जन समर्थन नहीं है, आप देखिए भारत की मीडिया जो सेंट्रल मीडिया है वो उसको दिखा नहीं रही है सरकार के डर से, लेकिन आप देखिए वहां से जो कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे सेलिब्रिटीज हो, सब उस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और एक लंबा काफिला राहुल गांधी का, जिसमें सिर्फ सरी सर दिखाई पड़ते हैं, और एक हजारों मतलब लंबा 100 किलोमीटर लंबा, यहां तक दूर दूर तक एक कारवां चला आ रहा है, जिससे भाजपा घबराई है। अभी हमारे नकवी जी ने कहा राहुल गांधी जी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया गया, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और इस देश के अंदर नफरत को खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, तो पहले इसको भाजपा ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे यह राज्यों का कारवां आगे बढ़ता गया, भाजपा की बेचैनी बढ़ती गई। रही बात, आपने गहराई बात गुजरात की, गुजरात में जिस तरह से 5 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे के बाद, मैं सरेआम इस टीवी चैनल के माध्यम से कहता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग के साथ मिलकर और प्रशासन के तंत्र के साथ मिलकर जिस तरह 4:30 बजे के बाद 35 लाख वोट डलवाया गया, उसका भी केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और उसकी सरकार ने वहां के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई, और जब प्रधानमंत्री वहां पर अपनी रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, वो सुपर फ्लॉप रोड शो थे, मौगी का पुल गिरा, वहां पे आप गिरते हैं। कहीं ना कहीं गुजरात का चुनाव आपको कटघरे में खड़ा करता है, और इस लोकतंत्र के पर धब्बा है वहां का चुनाव। आप हिमाचल की बात नहीं करते हैं, लेकिन वहां तो फिर एक लाइन में वहां तो सारा आपका मसाला, सारी आपकी शक्ति और ऊर्जा तो आम आदमी पार्टी ले गई। देखिए आम आदमी पार्टी तो इनकी बी टीम है, देखिए इनकी बी टीम है, जिस तरह ओवैसी आम आदमी पार्टी, देखिए वो हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं था। देखिए इनकी बी टीम का है, या हम देखिए वो ओवैसी और आम आदमी पार्टी, ये ओवैसी और आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा आयातित और फंडिंग की हुई पार्टियां हैं, सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हिमाचल की हार इनकी प्रधानमंत्री की हार नहीं है, एनसीडी के चुनाव की हार इनके प्रधानमंत्री की हार नहीं है। और अभी जहां से यात्रा निकल रही है उन राज्यों में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, और जब ये यात्रा इनकी, देखिए इनकी असली दिक्कत कहां है, जब ये यात्रा कश्मीर में खत्म होगी और जब राहुल गांधी जी वहां से तिरंगा फहराएंगे, इनकी असली समस्या वहां पर है। चलिए ठीक हो, वो ये नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी कश्मीर जाके पूरी दुनिया को दिखाएं कि ये भारत नफरत से नहीं, बाबी प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, सभी धर्म जातियां एक साथ चलेंगी, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चलिए दिवाकर जी आप उंगली उठा रहे हैं, ये
नफरत और प्यार की बात कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में कश्मीर से लाखों पंडितों को मार मार के भगा दिया। किसकी सरकार में भगाएगा बता देंगे? राज्यपाल कौन था? नहीं, जब आप बोलेंगे आपका जगमोहन वहां के राज्यपाल थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आप कांग्रेस की सरकार नहीं थी। जब आपको मालूम नहीं है, आपको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, आप पहले बात इतिहास पढ़ के आइए। और 8 साल से बात आप दिवाकर जी 8 साल से आपकी सरकार है, एक भी कश्मीर को आप वहां स्थापित नहीं कर पाए और कश्मीर वहां से पलायन करके मारा जा रहा है। आपको मौका देंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप बीपी नहीं डॉक्टर साहब सुनो तो आप बताओ, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, ऐसे इनको समझाओ। आप बताइए, आप समझाओ नहीं, आप बोलिए ना, आप बोलिए बीच में जो है अल्लाह में चाहे। अरे आप बोलिए। बात 1990 की है और ये बता रहे हैं अटल जी की सरकार है। कौन सा बोलने लगे आप? किसकी सरकार थी? नहीं, आपका राज्यपाल कौन था? आप बताइए, आपका राज्यपाल कौन था? किसके समय में कश्मीरी पंडित वहां से पलायन करे? मत बोला उस 90 में सरकार किसकी थी आप बताइए दिवाकर जी। अरे भैया ये बताओ ना, उस सरकार को समर्थन किसने दिया था? अरे भाई आप बताइए। चलिए हम इनके घर से निकला राजा नहीं फकीर है, भारत की तकदीर है। हाँ। वो इन्हीं की फैक्ट्री में तैयार था। बात अब तो उसकी सरकार भी बता रहे अटल जी की सरकार। समर्थन किसका था? फिर बोलने लगे समर्थन किसका था? बोला मत करो तो पहले आप समर्थन बताइए। बीच में बोला मत करो। किसका समर्थन था? क्यों गलत बता रहे हो? सुना करो, पहले सुना करो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी 1990 में प्रधानमंत्री नहीं। वो हो गया वो तो क्लियर हो गया। मैं सीधा अब ये सुनिए डॉक्टर साहब, पहले मेरी बात हो जाए ना। ये गलत सलत बात करते हैं चैनल में लोग, आपके यहाँ करोड़ों लोग सुन रहे हैं आपके चैनल को, वो सोच रहे होंगे 1990 में अटल बिहारी वाजपेयी समर्थन आपकी सरकार थी, भाजपा समर्थित सरकार थी आपकी, और गवर्नर जनमोहन थे। बोला करो, आप कांग्रेस को क्यों आ रहे हैं? नहीं बोला जाता है, लिख लो कागज में और जब नंबर आए तब दिवाकर बोलिए। अच्छा आप बोलिए दिवाकर, आप बोलिए चलिए। और एक विषय इन्होंने बहुत गंभीर कहा, ये सामंतवादी सोच के लोग हैं और ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में राज करना कांग्रेस का अधिकार है और एक ही परिवार का अधिकार है। ये कोई लोकतंत्र में अगर केजरीवाल जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो ये बता रहे हैं बी टीम है, ओवैसी साहब को कह रहे हैं बी टीम। अरे भाई सामंतवादी सोच के लोग, ये ध्यान कर लो, हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव जीतने का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है, सरकार चलाने का अधिकार है। केवल कांग्रेस के पास हिंदुस्तान के अंदर सत्ता चलाने का अधिकार नहीं है। ये सोच लेना कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी दुर्गत हिंदुस्तान के अंदर इसीलिए हुई है कि तुमने एक चाय वाले का मजाक उड़ाया। चाय बेची का बता दो, फिर बोल चाय बेची, बोला मत करो, झूठ नहीं बताते चाय वाला। मालूम है उसकी शिक्षा तक ज्ञान नहीं आपको। हाँ सलीका फीको डिबेट का। अरे आप बोलिए। जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने एक गरीब परिवार में पैदा हुए व्यक्ति का मजाक उड़ाया, इनकी दुर्गत और होने वाली है। इसी तरह का आज कांग्रेस अब आने वाली नहीं है। आप सामंतवादी सोच आपकी बता रहे हैं ना। क्या एक पॉइंट अभी तुफैल ने कहा, उसमें कितना आपको कि ये जो कश्मीर जा रहे हैं, हाँ। और कश्मीर में इस समय काफी मामला गरमाया हुआ भी है, तो क्या ये जो कश्मीर जा करके एक संदेश देने जा रहे हैं कि हमको नफरत नहीं करना है और हमको जोड़ना है, तो क्या करें कि उसको रोकने के लिए इस तरीके के प्रयास शुरू हो गए हैं क्या? देखिए कश्मीर, या फिर आप कुछ और मानते हैं? हमारा अपना मानना ये है कि कश्मीर की जो क्या नाम है समस्या है, ये इंदिरा गांधी जी ने अगर शिमला एग्रीमेंट नहीं किया होता जी, तो ये बाइलेटरल इशू नहीं होता, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जाता जी, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी यह प्रस्ताव पार है कि वहां जनमत संग्रह कराया जाए। ठीक बात, ठीक है। अब कश्मीर में
पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उसमें 2/3 है, 1/3 है हमारे पास। हम जो समझते हैं कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं है, पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ा हिस्सा है और उसने उसका काफी बड़ा हिस्सा चीन को बेच भी दिया है। बेच भी दिया, ठीक बात, ठीक है, कॉरिडोर के तो हाँ, एक पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो आप सुनते हैं, लेकिन पाक ऑक्युपाइड या इंडियन ऑक्युपाइड जो है चाइना नहीं सुनते हैं। कभी आपने सुना कि हमारे को चाइना से जो है कश्मीर की इतनी भूमि लेने? आप पाकिस्तान से तो भूमि मांगते हैं लेकिन चाइना से नहीं मांगते हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि वहाँ के जो मीडिया है वो हमेशा सबको लिखता है कि आज इतने जो है भारतीय सुरक्षा बलों ने शहीद कर दिए जवान, और इधर हमलों की तादाद बहुत बढ़ भी गई है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी वजीर आजम वहाँ कहलाता है, जो कि शेख अब्दुल्ला भी यहाँ वजीर आजम हुआ करते थे, बाद में नेहरू जी के सानिध्य के कारण या जो भी आप कह लें, तो वो शेख अब्दुल्ला को लेके वो वापस आ गए थे। तो अगर हमें बहुत लंबी बहस हो जाएगी, ऐतिहासिक कारणों को देखा जाए तो भाई जो निजाम हैदराबाद था वहाँ पर 80% जो थी जनता जो वो थी हिंदू और 20% जो था मुसलमान था, और निजामों का शासनकाल 6-7-8 साल 700-800 चला। ऐसे ही ये जो आपका महाराजा गुलाब सिंह का मामला था वहाँ पर, तो उसमें ये था कि 20% मुसलमान था और 80% जो है वो क्या नाम है, नहीं क्या नाम, 20% हिंदू और 80% मुसलमान। तो चलिए, हमारा एक देशवासी होने के नाते मैं मानता हूँ कि ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद में हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ, होना चाहिए था, नहीं तो हमारे लिए एक सरदर्द बना देता। वो उसमें पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो में बहुत अच्छी क्या नाम है भूमिका निभाई। कश्मीरी की जो समस्या है वो ये कहता है, देखिए कश्मीरी पाकिस्तानी है ना कश्मीरी हिंदुस्तानी है, कश्मीरी जो है वो कश्मीरी है। और डोगरा जो शासनकाल था उसमें आप पढ़ लीजिएगा आप 1920 के बाद कितना अत्याचार जो है हुआ है कि डोगरा शासन काल में, मैं अभी भारत की आज़ादी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि लाखों लोग जो थे महाराजा साहब ने मरवा दिए, चाहे वो गुलाब सिंह रहे, फिर कर्ण सिंह जब आ गए तब तो ठीक हो गया, नहीं तो हरि सिंह डोगरा के टाइम में बहुत मुसलमानों का हत्या जो है। तो एक विश्वास, दूसरी एक आपको ध्यान रखनी होगी, 90 की बात चूंकि आप कर रहे हैं, एक जो तबका है अगर हिंदू है तो उसने आसपास बम गिरते देखे हैं, मुसलमान है उसने भी आसपास बम गिरते देखे हैं। उसके सामने एक रोल मॉडल ये भी है कि वो अशरफ वानी जो थे बुरहानवाड़ी, उसने जो है क्या किया कि वो मरा तो हजारों आदमी उसके जनाजे में शामिल हुआ। ठीक है, तो कश्मीर के मामले में तो ये है कि इसमें तो द्विपक्षीय हमको सूट करता है और चाइना का। हाँ, यहाँ मैं ये एक उदाहरण जरूर देना चाहूँगा कि बात हो रही है, मैं ये नहीं कहता कि सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा, भले लोग ये ना समझें कि भाई मैं बहैसियत मुसलमान नहीं, मैं एक बहैसियत पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और के तौर पे बोल रहा हूँ कि एक दिन का लॉकडाउन नहीं था पाकिस्तान में। 3rd नंबर पर उनकी परफॉर्मेंस थी इमरान खान की सरकार की, उस परफॉर्मेंस के सामने हम कहीं नहीं ठहरते। थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, और वो भी तब जबकि वहां पर सत्ता पलट हुआ जिस वक्त, तो इमरान खान को इसीलिए कि लोकप्रियता चूंकि उनकी बहुत थी तो डर लगने लगा जनरल बाजवा का, और इमरान खान का सत्ता परिवर्तन करा दिया गया, रातों रात सरकार बदल दी गई। रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली और उसने कहा कि ऐसे 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 शहबाज शरीफ को वो ठीक बात। तो लेकिन हमारा ये क्रेडिट है कि इमरान खान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमारे यहाँ लॉकडाउन ऐसा लगा कि बिल्कुल आप नहीं कर रहे, क्या नाम है, लोगों को बड़ी परेशानी। अच्छा लेकिन अब एक बात हमको खाली आखिरी बता दीजिए, हाँ, कि जो ये पत्र लिखा गया है, हाँ, क्या करना चाहिए? राहुल गांधी को यात्रा रोक देनी चाहिए नंबर 1, या फिर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराना चाहिए? देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने की जहां तक बात है तो वो वाकई सख्ती से होना चाहिए। ठीक बात, ठीक है, लेकिन सख्ती से नहीं होता है। हाँ। कभी पुलिस उत्पीड़न होता है, ठीक बात, ठीक है, कभी क्वारंटाइन जो है कह रहे हैं फर्जी बन गया सर्टिफिकेट,
डोज जो है कभी अब बूस्टर की लगी, कई इतने लोग मैं आपको दिखा दूं जिनका एक लगा है, दूसरा डोज नहीं लगा। बिल्कुल ठीक है, तो हमें हर्ड इम्यूनिटी का फायदा हमको मिल रहा है। रहा सवाल ये कि मनसुख भाई ने चिट्ठी लिखी, वो बड़ी अच्छी बात है, केंद्रीय सरकार में मंत्री है और यहाँ पर एक संदेश मोदी जी देना चाहते थे कि भाई तुम जो हो कद में छोटे हो हमसे, नेता मैं बड़ा हूँ, तो हमारा हेल्थ मिनिस्टर जो है वो चिट्ठी दे रहा है। लेकिन आप देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा दिल रखना चाहिए और अपील कर सकते थे वो भी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कि नरेंद्र मोदी जी कि मैं इस वक्त ये पेश कर सकता हूँ, जो मन की बात है उसमें इसका उल्लेख होना चाहिए था। एक अपील करनी चाहिए थी हर एक समाज के वर्ग से कि जहां पर भी ये है वहां पर आप लोग करिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। तुफैल एक लाइन में, अब एक दिवाकर जी आपसे पूछा, बस आखिरी कमेंट आप ही का होगा। तो फिर जी खाली हमको बताइए क्या करना चाहिए, राहुल गांधी को क्यों नहीं स्थगित कर देना चाहिए, एक लाइन में। नहीं देखिए, 24 तारीख के बाद एक हफ्ते के लिए वैसे भी निश्चित तौर पर ये यात्रा रुक रही है। उसके बाद 2 तारीख को हम लोग यूपी से हम लोग खुद इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। हाँ। जी, यहाँ पूरे कानपुर से बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये कोविड जो वैश्विक कोविड की बात की जा रही है, अगर कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार पार्टी है, राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है, और अगर इस तरह कोई बात आई तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। लेकिन अगर उसका राजनीतिकरण करके फायदा उठाने के लिए और जो दहशत में भाजपा है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। मान गए दिवाकर, अंतिम कमेंट बस एक लाइन में हमको बताइए क्या करना चाहिए। अभी नकवी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, बात है कि कश्मीर की जो समस्या है वो नेहरू और इंदिरा की देन है। अब वो तो मैं मान गया, और जो नेहरू ने चीन को जमीन दे दी थी वो हो गया। अब मैं नकवी भाई के माध्यम से इस चैनल के श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो नेहरू ने चाइना को हिंदुस्तान की जमीन दी थी, अब उसको वापस लेने का समय आ गया। चीन से अभी भी कब्जा किया, तुम तो बताइए क्या, और बहुत जल्दी जो है वो सारी जमीन जो नेहरू इंदिरा ने दे दी थी वो हिंदुस्तान में आने वाली है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ नकवी भाई को कि उन्होंने आपके चैनल में सही बात को रखा है। एक लाइन में, क्या राहुल गांधी अगर यात्रा नहीं रोकते हैं तो क्या उस पर बैन लगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए था? आपसे मैं पूछ रहा हूं। नहीं, राहुल गांधी समझदार हैं, इतने भी गैर समझदार नहीं है कि कोरोना फट पड़ रहा है तो जो है वो फट पड़ रहा है आपको, भाई गड़बड़ है, लेकिन इतना गड़बड़ नहीं है। धन्यवाद नकवी साहब आपको, और तुफैल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे ढंग से। और निश्चित रूप से राहुल गांधी भी एक परिपक्व नेता है, ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता ने माना है, तो परिस्थितियों को देख करके होगा। और इसमें कोरोना हो और उसके बाद राजनीति की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब देश है, लोकतंत्र है, राजनीति है, तो राजनीति तो होगी, लेकिन उसको राष्ट्र हित में देख करके ही काम करना चाहिए। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।